अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आगे सटो भाई, दूर सो ना। पीछे 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 पीछे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की ये कमल ना छिपे, कमल पैर पड़ रहा है। आइए सब लोग हाथ लगाएं भैया, एक कैमरा भैया, आइए जैन साहब हाथ लगाएंगे। कैमरा हटा लगे बनेगा वीडियो भारत माता की वीडियो बनाओ। छोड़वा दीजिए। ऐसा नमस्कार नमस्कार, क्या थे आप? हाँ हमेशा करते हैं। जाइए जाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सांसद जी इधर देखिए भाई, थोड़ा सा काट दो फ्लाइट में। मोबाइल नीचे। विरोध आंदोलन होता महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार दिल्ली में पकड़ लो। आदिवासी कल्याण कार्यों को गति देने के लिए आजादी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा में भाषण देते हैं। मुंबई अधिवेशन के दौरान जी के साथ मंडी चुनाव प्रचार में हुए हमले में मारे 1984। लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन जी का आगमन हो गया है। माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी का भी आगमन हो गया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का 1वां जन्मदिन हम लोग मना रहे इस कार्य पर। भारत माता की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। पुष्पांजलि करने के बाद मंडल अध्यक्ष कहाँ गए भाई? के बाद लाइट आ रही ना, बैक लाइट कार्यक्रम में हो गया। आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भारत माता की चलिए आप फोटो ले यार लोग आ गए। इस कार्यक्रम में उपाध्याय और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए कार्यक्रम को शुभारंभ किया जाए। कार्य पर दीनदयाल नगर और महानगर मंडल की तरफ से बनाया जा रहा है। आज मंडल के अध्यक्ष दीनदयाल नगर मंडल के अध्यक्ष सिद्धार्थ घोष ने भारत माता की सिद्धांत घोष में आगे करता हूँ कि असेंबली को मानव करा के स्वागत भाषण करें। आए बेनीगंज कार्यालय पर श्रद्धेय अटल बिहारी, आज हम सभी लोग
यहाँ से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। पुनः एक बार मैं सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से हमारे बीच एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है आदरणीय चिरंजीव चौरसिया जी, सांसद के द्वारा माननीय अध्यक्ष के द्वारा अनुमति के साथ जो है उनको भी माननीय अध्यक्ष के द्वारा और सांसद के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हम लोग को माननीय राजेश गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित आर्य नगर मंडल एवं दीनदयाल नगर मंडल की संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद सुप्रसिद्ध सिने स्टार आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ल जी का आज के इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष और अटल जी के समय में काम किए हुए, अटल जी के साथ में काम किए हुए, गोरखपुर महानगर के विभिन्न पदों पर भी रहे, क्षेत्र में भी दायित्व पे रहे, ऐसे आदरणीय श्री चिरंजीव चौरसिया जी का भी आज के इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। पता चल गया। उनके पिता बहुत बड़े कवि थे, ब्रज भाषा में लिखते थे और हिंदी के एकदम हस्त डाला नहीं, लिख देना वही ब्रह्मांड हो गया। ऐसे व्यक्ति के घर में उनका जन्म, इसलिए कहा कि कविता अटल जी में उनके खून में था। जनसंघ जेकर अभी स्वरूप हो गई बा भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन किया, ऐतिहासिक कदम उनका रहा। और नियम साहब उनका जन्म वही 1924 के बाद 25 तारीख, यही आज का दिन मौका मिला। उनके पता नहीं कवि रहना अलग कौन रहल, उनके अंदर सोच बढ़िया रहल और उस सोच उनकी बनाई जनसंघ से शुरुआत करी। शुरुआत से सोचे लगना कि कैसे भारत के कांग्रेसी हुकूमत रहे, अंग्रेजी हुकूमत रहे, कैसे इससे निजात दिलाया जाए। वो सोच उनके अंदर आ चुकी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला सोच रहे और उस सोच के साथ बढ़त बढ़त उनके भगवान महादेव मौका देना, प्रधानमंत्री बनना। प्रधानमंत्री का पहला कार्यकाल उनका छोड़ रहा, लेकिन उनका निर्णय बड़ा अद्भुत था। विदेश मंत्रालय भी उनके पास था। अमेरिका चूंकि परमाणु की स्थिति और अमेरिका को लगता था जिस दुनिया में जिस देशों के पास परमाणु शक्ति थी वो बड़ा सचेत रहता था कि कोई और उस पर नजर न डाले। और दूसरी बात परमाणु परीक्षण ही कहते ना पोखरण में, और अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पता भी नहीं चले। एक कवि भी थे लेकिन विराट भी थे, विशाल भी थे और अपनी ताकत का अंदाजा उस वक्त दिखा दिए थे पूरी दुनिया को जब पोखरण वाला परीक्षण में। एक वोट से फिर एक बार यह है कि एक वोट से सरकार गिरे करे, लेकिन अपनी बातों में समझौता नहीं की। एक वोट से वो बोले नहीं, जो जनसंघ की सोच है, सनातनी सोच है, समभाव सोच है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उस सोच में वो एक वोट का समझौता नहीं किया, सरकार को गिरने दी। ऐसा दृढ़ निश्चय। और जैसे कि हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर कहा, और पहले मैं महानगर अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम और हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं को आप सम्मानित राज्यों की उसके लिए एक जोरदार ताली बजाएं।
चिरंजीवी चौरसिया जी प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा पुष्पदेव जैन जी क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष कुल बेहरा से आप इंद्रमणि उपाध्यक्ष जी महानगर के महामंत्री देवेंदु श्रीवास्तव जी के हम सिनेमा में ले जाए, इनका लुक हमको बड़ा अच्छा लगा। एक रेबन का चश्मा और उनका मूंछ थोड़ी सी घूमी हुई हमको बहुत अच्छे लगते हैं। क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य चतुर्भुज जी मंडल महामंत्री, अमित श्रीवास्तव जी मंडल अध्यक्ष आर्यनगर, सिद्धांतो घोष जी मंडल अध्यक्ष दीनदयाल नगर, ओम प्रकाश शर्मा जी महानगर महामंत्री एवं संचालन, तमन शाही जी महानगर महामंत्री, श्रीमती अर्चना सिंह जी क्षेत्रीय महामंत्री महिला मोर्चा, श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव जी महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा, और सभी हमारे अरे सत्यार्थ भी छिप के बैठे हैं। वाह वाह वाह, अच्छा देखिए यही पता से पूरा टीम आई है। सत्यार्थ मिश्रा जी हमारे युवा महानगर अध्यक्ष, और महापौर जी की कैसे हम भूल जाएंगे, थोड़ा देरी से आवाना आजकल। महापौर जी के बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और आपको उसके लिए बहुत साधुवाद है। कल हमारे साथ एक फंक्शन में रात तक ठंड में कड़कड़ाते रहे, लेकिन हम उनको जाने नहीं दिए। तो सत्यार्थ मिश्रा जी और आपके पूरे जितने होनहार जाबाज आपके पूरे सदस्य हैं, सबको बहुत साधुवाद। तो अटल जी के आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत बढ़िया है। दीक्षित जी अटल जी के परिवार से भी यहाँ बैठे हैं, और आज ही मैंने एक चिट्ठी भी दी कि पूरे हमके लगा था गोरखपुर में अटल जी की कोई मूर्ति नहीं है, तो आज हमने एक चिट्ठी लिखी है नगर आयुक्त जी को भी कि एक यहाँ पर उनकी मूर्ति होनी चाहिए, जहाँ पर हम जाके उनका पूजा पाठ कथन मनन और उनको याद किया जाए। तो चौराहे पे हम लोग कहीं देख रहे हैं कि कहीं उनका पार्क बनाया जाए या मूर्ति लगाया जाए, तो ये शुरुआत हम लोग करेंगे। हमारे पूरे मंडल ने, पूरे हमारे महानगर अध्यक्ष के द्वारा, सबके द्वारा, दीक्षित जी द्वारा ये चिंतन किया गया, महाराज जी तक भी बात पहुंचा दी गई है। तो बहुत जल्द उनकी मूर्ति भी, आज हम खोज रहे थे कि मूर्ति कहाँ हुई, तो मूर्ति नहीं हुआ पूरे गोरखपुर में, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी हो गया, लेकिन इसको अभी हम लोग तुरंत एक मूर्ति लगाया जाएगा। तो ये दिवस मनाया जाएगा। सबसे पहले एक सोच बहुत अच्छा भाजपा का मोदी जी के बाद की अपने पुराने लोगों को याद करना, नहीं तो अक्सर लोग भूल जाते हैं। मोदी जी ने प्रथा शुरू की कि हमारे जितने लोगों ने इतिहास के शिल्पकार लोग हैं भारत को बनाने में, उनको याद करना। तो आज अटल जी को याद करने का दिन है। आज वो प्रण लेने का दिन है कि अपनी सोच के साथ समझौता नहीं करना, अपनी चुनौतियों के साथ लड़ना है। बहुत लड़े, और इसीलिए वो कहते हैं ना कि अटल जी की कविता में आप लोगों को की बाधाएं आती है तो आए, गिरे प्रलय की घोर कटाएं, अनगिनत बाधाएं आई होंगी। समर्पित भाव था, वही निस्वार्थ सन, जैसे मोदी जी, योगी जी, तो जो महाराज जी की कुछ नहीं, बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। आता है ऐसा बहुत बार समय जीवन में, आदमी घबरा जाता है, और हमेशा एक परीक्षा से सबको गुजरना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर कितनी लाछन, कितना कुछ हुआ, पूज्य महाराज जी को जेल में डाला गया, अनगिनत आंदोलन, कितना उनकी आंसू निकल गए उसी सदन में जहां पर आपने मुझे भेजा है, वहीं वो रोए थे। तो जब एक संत रोया था तो कितनी यातनाएं हुई थी, कैसी सरकारें थी जो एक साधु संत को प्रताड़ित करती थी, साधु संतों पर गोलियां चलाती थी, कैसे सोच के लोग थे अपनी गद्दी के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए। तो वही अटल जी कहते हैं, बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। सबके जीवन में आया था संकट। 24 में हम लोगों के सर पर चुनाव, क्या नहीं हुआ था। 4 दिन पहले राहुल गांधी जी देखिए क्या कर रहे थे, हमारे 2 माननीय सांसद आईसीयू में पहुंच गए। विपक्षी हो और विपक्ष और गिरेगा। 27 के चुनाव के पहले अभी ये सब आप लोग देखिएगा। 24 में तो हद कर दी थी गिरने की विपक्ष, क्या नहीं आरोप आए थे, संविधान से लेकर बॉन्ड से लेकर कितना झूठ गृह मंत्री अमित शाह जी पर अभी लाछन लगाते हैं। तो हम लोग को सचेत रहना है।
ये सरकार को संभाल के रखना है, ये सनातनी विचारधारा को संभाल के रखना है, हमको आने वाले भविष्य को संभाल के रखना, अपने बच्चों के भविष्य को, और सबसे ज्यादा इस भारत को। इससे सुंदर और इससे दूरदृष्टा वाली पार्टी कोई नहीं जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये मैं करीब से देखता हूं। बस यही निवेदन है कि सचेत रहना, 27 को जाने में और आने में समय नहीं लगेगा, तुरंत जाई 27 खड़ा हो जाएगी सर पे। हम लोग एकदम सचेत रहें, रोज फेसबुक पे लिखें, रोज विरोधियों को एकदम उनका सच सामने रखें, और विरोधी अभी बहुत गंदे रूप में आएगा, क्योंकि उनको 20-25 साल तक हम लोग आने नहीं देंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। हर महादेव, भारत माता की वंदे वंदे। आज जन्म शताब्दी के अवसर पर क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? यही कहना चाहिए कि हर घर में एक अटल हो। यही सोच यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, पूज्य महाराज जी की, कि हर घर में एक अटल हो, वो कभी भी हो, आक्रामक भी हो, और एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके कोई दुश्मन ना हो, लेकिन देश विराट होता रहे, देश और दुश्मन भयभीत भी रहे। ये एक अद्भुत कला थी उनमें। उन्होंने पोखरण वाला परीक्षण करके ताकत भी बता दिया, लेकिन कवि का स्वरूप बता के सबको प्रेम। तो ये स्वरूप से बड़ा कुछ सीखने मिला, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं के सारे कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। उनकी कथनी को करनी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। ये जितने भी आप 4 लेन देख रहे हैं, जिले से शहर से जुड़ते हुए, ये अटल जी की सोच थी। शहरों को कैसे जोड़ना है, कैसे हाईवेज को जोड़ना है, ये विचारधारा जो उनकी थी। विदेश मंत्री भी थे, बहुत कुछ उन्होंने किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी, पूज्य योगी महाराज, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आशीर्वाद अटल जी का हम लोगों को मिलता रहे, यही कामना है।